कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान ने इस जंग को और दिलचस्प बना दिया। किरोड़ी मीणा ने यह भी कहा कि ये मेरा दावा नहीं बल्कि जनता का फैसला है। हर कोई मंच पर नहीं दिखता, कुछ लोग रणनीति के मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ते हैं। एक और एक हमेशा दो नहीं 11 भी होते हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मीणा ने कहा कि गहलोत और पायलट कभी साथ नहीं आ सकते। नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ पंड्या और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। अंता उपचुनाव एक बार फिर खबरों में है। राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्म है। अंता विधानसभा उपचुनाव में बयानबाजी तेज हो गई है और अब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान ने इस जंग को और दिलचस्प बना दिया है, जब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और अंता में भाजपा प्रत्याशी की जीत तय है। किरोड़ी मीणा ने यह भी कहा कि यह मेरा दावा नहीं बल्कि जनता का फैसला है। भाजपा उनके मुताबिक मैदान में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन जब सवाल आया कि वे खुद प्रचार में क्यों नहीं पहुंचे, तो किरोड़ी मीणा ने एक कूटनीतिक जवाब दिया। उन्होंने कहा, अब मैं क्यों नहीं गया या मुझे बुलाया नहीं गया, ये बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए। हर नेता की अपनी भूमिका होती है। उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई मंच पर नहीं दिखता, कुछ लोग रणनीति के मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ते हैं। मीणा ने अंता में भाजपा की एकजुटता को ही सबसे बड़ी ताकत बताया। उनके शब्दों में कहें तो जब पार्टी एकजुट होती है तो जीत तय होती है। नरेश मीणा से लेकर हनुमान बेनीवाल तक सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब भ्रम में नहीं आने वाली। उनकी बात से यह स्पष्ट था कि वे विपक्ष पर सीधा हमला बोल रहे हैं। जब उनसे पूछा कि नरेश मीणा के समर्थन में जनता का रुख कैसा है, तो किरोड़ी मीणा ने एक दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा, कुछ पत्ते पेड़ से टूट जाते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं। इस एक रूपक में ही मंत्री मीणा बहुत कुछ कह गए। आपको यह बता दें कि हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने अपने एक मंच से किरोड़ी मीणा के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो मीणा ने भी सधे अंदाज में मगर सटीक वार के साथ इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेनीवाल को सोच समझकर बोलना चाहिए। मैंने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाया है और मेरा राजनीतिक करियर संघर्षों से बना है, किसी चुनावी रैली के सहारे नहीं। मीणा ने यह साफ साफ कहा कि मैंने पहचान संघर्ष से बनाई है, किसी के सहारे से नहीं। साथ ही राजस्थान में तीसरे मोर्चे या आरएलपी की संभावनाओं पर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग पहले भी हुआ है और हर बार असफल रहा है। राजस्थान की राजनीति सीधी है, यहां या तो कांग्रेस होती है या भाजपा होती है। वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक साथ प्रचार करने पर भी मीणा ने अपने बयान दिए। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का एक रथ पर सवार होकर प्रचार करना कार्यकर्ताओं के लिए सकारात्मक संदेश है। एक और एक हमेशा दो नहीं 11 भी होते हैं। एकजुटता का यह संदेश भाजपा के लिए इस चुनाव में टॉनिक साबित हो सकता है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मीणा ने कहा कि गहलोत और पायलट कभी साथ नहीं आ सकते। कांग्रेस का जहाज पहले ही हिचकोले खा रहा है और अब इस जहाज का डूबना तय है। अंत में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अंता की जनता समझदार है, यहां भावनाओं से ज्यादा विकास बोलेगा और जब विकास बोलता है तो उसका निशान हमेशा कमल होता है। अंता में गर्मी सियासत पर मीणा यही बोलते नजर आए कि जीत तय है, लेकिन अब देखना यह होगा कि किरोड़ी लाल मीणा का यह आत्मविश्वास, भाजपा की यह एकजुटता और जनता का रुझान मतदान के दिन किस रूप में सामने आता है। क्या यह संगठन की मजबूत जीत में तब्दील होगा या मैदान में सियासी समीकरण को कोई नई कहानी लिखेगा। अंता उपचुनाव से जुड़ी इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।